दोस्तों, उरेबोरस प्राचीन मिस्र और ग्रीक सभ्यता का प्रतीक चिन्ह है, जिसमें एक सांप को अपनी ही पूंछ को खाते हुए दिखाया गया है। ये चिन्ह जीवन चक्र को दर्शाने के लिए बनाया गया था। जिस तरह से हम बच्चे से जवान, जवान से बूढ़े होते हैं, उसे देखकर यही लगता है कि हमारा शरीर एक समय तक वृद्धि करता है, तो एक समय पर आकर ये शरीर इस चिन्ह की ही भांति खुद को ही लगातार नष्ट करना भी शुरू कर देता है। हमारी ऊर्जा ही शायद हमारे विनाश का कारण बन जाती है। वैसे अगर केवल जीवन चक्र की ही बात करें तो उरेबोरस नामक ये चिन्ह सांपों के मामले में तो अन्य कई प्रकार से भी बिल्कुल सही बैठता है। ये सच है कि सांप कई बार खुद के ही शरीर को निगलने का प्रयास करते हैं। आमतौर पर ऐसा वही सांप करते हैं जो सांप चूहों या मेंढकों की बजाय अन्य सांपों को ही खाना अधिक पसंद करते हैं। शायद भूख के चलते ये बेचारे अपने और पराये में अंतर करना भूल जाते होंगे और लालच में आकर खुद को ही निगलने का प्रयास शुरू कर देते हैं। अन्य सांपों को ही अपना शिकार बनाने वाले सांपों की प्रजातियों को ओफियोफेगस नाम दिया गया है। तो चलिए आज के वीडियो में कुछ प्रमुख ओफियोफेगस के बारे में ही जानते हैं। किंग कोबरा। किंग कोबरा दूसरे सांपों को खाने वाला सबसे प्रमुख सांप है। साथ ही से सबसे बुद्धिमान सांप भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये परिस्थितियों के आधार पर अपने शिकार की रणनीति में बदलाव करना बखूबी जानता है। 15 फीट से भी अधिक लंबाई हासिल कर लेने वाला ये सांप जहरीली प्रजातियों में दुनिया का सबसे विशालकाय सांप माना जाता है, जो मुख्यतः भारत, दक्षिणी चीन और अन्य दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में पाया जाता है। सांपों के अन्य प्रजातियों के साथ साथ किंग कोबरा, छिपकली और पक्षियों आदि को भी खाना पसंद करते हैं, किंतु इनकी खाने की पहली पसंद दूसरे सांप ही हैं। ये जहरीले सांपों से लेकर छोटे अजगर तक को खा जाते हैं। खास बात यह है कि किसी जहरीले सांप के काटे जाने का कोई असर किंग कोबरा पर नहीं होता। वहीं किंग कोबरा का जहर मिनटों में किसी भी सांप की जान ले सकता है। मुशुराना स्नेक। दोस्तों, मुशुराना सांपों की कई प्रजातियों का समूह है। ये सभी प्रजातियां दूसरे सांपों का ही भक्षण करती हैं। ये रंग बिरंगे सांप आमतौर पर हल्के भूरे रंग से लेकर गहरे भूरे, लाल या काले जैसे रंगों में पाए जाते हैं, जो दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना में निवास करते हैं। मुशुराना काफ़ी कम जहरीले होते हैं। इनके काटे जाने से कभी किसी इंसान की जान नहीं गई है, किंतु ये धरती के सबसे जहरीले सांपों में शामिल किए जाने वाले पिट वाइपर तक का शिकार कर लेते हैं। 7 फीट तक लंबा हो जाने वाला मुशुराना एक ताकतवर सांप है। ये अपनी ताकत के दम पर ही किसी पिट वाइपर को काबू में करता है। साथ ही इसका शरीर पिट वाइपर के जहर के प्रति प्रतिरक्षित भी है, यानी भले ही कोई पिट वाइपर मशुराना को कितनी ही बार क्यों ना काट ले, मशुराना पर पिट वाइपर के काटे जाने का कोई असर नहीं होता। कॉमन किंग स्नेक। उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाले कॉमन किंग स्नेक को विभिन्न प्रकार के भोजन करना बेहद ही पसंद है, इसलिए इसके शिकार में सांप भी प्रमुखता से शामिल हैं। ये सांप उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाले अन्य घातक सांप जैसे रेटल स्नेक को भी मारकर खा जाता है। कॉमन किंग स्नेक अपनी कुंडली में जकड़कर दूसरे सांपों को मारता है। हालांकि कई बार ये अन्य सांपों को अपने दांतों से भी काट लेता है, लेकिन इस सांप की बाइट में जहर नहीं होता। किंतु कॉमन किंग स्नेक दूसरे सांपों के जबड़े पर काटकर उन्हें गंभीर जख्म दे देता है और उन्हें जिंदा ही निगल जाता है। कई बार ये दूसरे सांपों के मुंह को दबोचकर भी सांप का दम घोट देता है। अन्य सांपों के साथ साथ कॉमन किंग स्नेक मेंढक, पक्षी और अंडों आदि को भी बड़े चाव से खाता है। किंग ब्राउन स्नेक। दोस्तों, जहरीले सांपों की प्रजातियों में किंग कोबरा के बाद किंग ब्राउन स्नेक दूसरे नंबर का सबसे बड़ा सांप है। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला ये सांप जहरीला है, किंतु ऑस्ट्रेलिया में पृथ्वी के कुछ सबसे अधिक जहरीले सांप पाए जाते हैं। उन सांपों के सामने किंग ब्राउन सांप का जहर काफ़ी हल्का है, लेकिन फिर भी ये सांप अपने शिकार को लगातार कई बार काटते हुए भारी मात्रा में अपना जहर शिकार के भीतर भर देता है, जिस कारण शिकार जल्द ही मारा जाता है। किंग ब्राउन न सिर्फ दूसरे सांपों को खाता है, बल्कि इसकी प्रजाति का बड़ा सांप अपनी ही प्रजाति के छोटे सांपों को भी निगल जाता है। सांपों के साथ साथ किंग ब्राउन स्नेक पक्षियों, रेप्टाइल्स एवं छोटे स्तनधारी जीवों को भी खाना पसंद करता है। किंग ईस्टर्न इंडिगो स्नेक। किंग ईस्टर्न इंडिगो संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाने वाला सबसे लंबा विष रहित सांप है। ये सांप 9 फीट की लंबाई तक पहुंच जाते हैं। जहर न होने के कारण किंग ईस्टर्न इंडिगो दूसरे सांपों का पीछा करके उन्हें पकड़ते हैं एवं मार डालते हैं। दूसरे सांपों को मार डालने में किंग ईस्टर्न ब्राउन स्नेक बेहद ही माहिर है। ये अन्य सांपों के मुंह को पकड़कर उन्हें पत्थरों पर दे मारता है। अमेरिका में पाए जाने वाले प्रमुख जहरीले सांप यानी रेटल स्नेक की संख्या को नियंत्रित करने में किंग ईस्टर्न इंडिगो सांप का अहम योगदान
पहचान है। जहरीला होने के बावजूद रेटल स्नेक किंग ईस्टर्न ब्राउन का कुछ नहीं बिगाड़ पाता, क्योंकि किंग ईस्टर्न ब्राउन अधिकतर सांपों के जहर को आसानी से झेल लेता है। कोरल स्नेक। दोस्तों, मूंगा सांपों के नाम से भी पहचाने जाने वाले इन सांपों की 80 से अधिक उपप्रजातियां भारत सहित दुनिया भर में फैली हुई है। हालांकि ये सभी उपप्रजातियां अन्य सांपों की शिकारी नहीं है, किंतु विशेषकर मलेशिया में पाए जाने वाले नीले कोरल स्नेक केवल अन्य सांपों का ही शिकार करते हैं। इन सांपों के पास सभी सांपों में सबसे बड़ी विष ग्रंथियां होती हैं। साथ ही नीले कोरल सांप का विष संसार के सभी सांपों में सबसे खास है। असल में कई सारे अन्य सांप, नेवलों और हनी बेजर जैसे जीवों में सांपों के जहर को झेल सकने की क्षमता होती है, किंतु नीले कोरल स्नेक के जहर को झेल पाने की योग्यता संसार के किसी जीव में नहीं होती। यही कारण है कि ये सांप छोटे किंग कोबरा को भी खा जाता है। बैंडेड क्रेट। भारतीय उपमहाद्वीप पर पाए जाने वाली सांपों की प्रजातियों में बैंडेड क्रेट की गिनती सबसे जहरीले सांपों में होती है। काले और पीले रंग की धारियों के साथ तिकोना शरीर इस सांप की सबसे प्रमुख पहचान है। वैसे तो बैंडेड क्रेट चूहों, मेंढकों या अंडों आदि को खाते हैं, किंतु इनका प्रमुख शिकार भी दूसरे सांप ही हैं। बैंडेड क्रेट एक ताकतवर सांप है जो जहरीले और भारी भरकम रसेल वाइपर को भी मार डालने की काबिलियत रखता है। ये सांप सर की ओर से अपने शिकार को निगलने की शुरुआत करता है और कुछ ही मिनटों में बड़े से बड़े सांप को निगल जाता है। हालांकि मनुष्य के लिए बैंडेड क्रेट बेहद ही सीधा सांप है। इसके द्वारा इंसानों को काटने के मामले कभी कभार ही सामने आते हैं। कोच विप्स। लंबे, पतले और बिना जहर के कोच विप्स उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं। ये सांप काले या गहरे भूरे रंग के होते हैं, जिनकी बनावट चाबुक जैसी दिखाई पड़ती है। बिना जहर के कोच विप्स दूसरे सांपों को मार डालने के लिए अपनी कुंडली का प्रयोग नहीं करते, बल्कि ये अपने जबड़ों की ताकत से अन्य सांपों को जकड़ते हैं और मार डालते हैं। न सिर्फ सांप, बल्कि ये पक्षियों और चूहों आदि को भी यूं ही दबोचकर मारते हैं। कोच विप्स बेहद ही फुर्तीले होते हैं। ये 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने शिकार का पीछा करते हैं। साथ ही गुस्से से भरा ये सांप इंसानों पर भी हमला कर बैठता है, किंतु जहरीले न होने के कारण कोच विप्स इंसानों के लिए घातक नहीं होते। कॉटन माउथ। दोस्तों, कॉटन माउथ को जल मोकासिन के नाम से भी जाना जाता है। असल में ये एक अर्धजलीय और जहरीला पिट वाइपर है जो अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी इलाके में पाया जाता है। पानी के आसपास बने रहने वाला कॉटन माउथ लंबे, मोटे और मजबूत शरीर का मालिक है। ये सांप 6 फीट तक लंबे हो जाते हैं, जो न सिर्फ पानी में बल्कि जमीन पर भी आसानी से शिकार कर लेते हैं। आमतौर पर ये घात लगाकर शिकार करते हैं। ये छुपकर बैठ जाते हैं और जैसे ही कोई अन्य जीव या सांप इनके पास आता है तो कॉटन माउथ तुरंत उसे काटकर अपना जहरीला विष उस जीव या सांप के अंदर भर देता है एवं उसे मार डालता है। पानी के भीतर ये सांप घात लगाने की बजाय शिकार का पीछा करके शिकार को काटता है। पानी में जहाँ ये छोटी और मध्यम आकार की मछलियों का शिकार करते हुए अक्सर देखा जा सकता है, वहीं जमीन पर इनका प्रमुख शिकार अन्य सांप ही बनते हैं। फिर भले ही वो सांप इन्हीं की प्रजाति के क्यों ना हो, एक दूसरे को खा जाने से कॉटन माउथ को कोई परहेज नहीं है। दोस्तों, सांपों की दुनिया बेहद ही विचित्र और विशाल है और प्रकृति में इनके दुश्मनों की कोई कमी नहीं है। नेवलों से लेकर बाजों तक अनेकों जीव सांपों का शिकार करते हैं, किंतु ये अनोखे जीव अपनी संख्या को नियंत्रित करने के लिए सिर्फ अन्य जीवों के ही भरोसे नहीं हैं, बल्कि ये खुद एक दूसरे को मारकर भी अपनी बढ़ती आबादी को रोकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।